क्या आपने कभी सोचा है कि बदनामी भी एक तरह का पुण्य हो सकती है? एक राजा था। वो नास्तिक था। भगवान में उसका कोई विश्वास नहीं था। दान, पुण्य, सेवा, इन सब को वो बेकार मानता था। वो बस अपने राजपाट और ऐश्वर्य का आनंद लेता था। एक दिन रात के समय एक संत उसके दरबार में आए। संत को राजा के स्वभाव के बारे में पहले से पता था। फिर भी उन्होंने शांति से राजा से कहा, राजन, मुझे आपसे दान चाहिए। राजा ने संत का मजाक उड़ाया। उसने दान के नाम पर घोड़े की लीद उठाकर संत को दे दी और कहा, ले जा। संत ने क्रोध नहीं किया, मुस्कुराकर बस इतना कहा, जा और बढ़े। अगली सुबह राजा अपनी बालकनी में बैठा। अचानक पूरे महल में भयानक बदबू फैल गई। सामने देखा तो घोड़े की लीद का एक बड़ा सा पहाड़ खड़ा था। राजा ने उसे हटवाया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर बन गया। जितना हटाते उतना ही बढ़ता जाता। राजा परेशान हो गया। तभी उसे कल रात आए संत की बात याद आई। और बढ़े। राजा घबरा गया। वो तुरंत महल से निकल पड़ा और संत को खोजते खोजते उनके पास पहुंचा। राजा ने सिर झुकाकर कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा करें। मेरे महल के बाहर लीद का पहाड़ बन गया है। संत ने शांति से कहा, ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है। अगर तुम मुझे धन देते तो धन बढ़ता, तुमने गंदगी दी तो गंदगी बढ़ी। राजा को पहली बार अपनी भूल समझ आई। उसने कहा, महाराज, अब मुझ में सुधार आ जाएगा। मैं आपका संदेश समझ गया हूँ। संत बोले, निवारण है, लेकिन एक शर्त है। जब तक समाधान ना हो जाए तुम कोई प्रश्न नहीं करोगे। राजा मान गया। संत ने कहा, जा अपनी प्रजा में ऐसा फैला दे कि लोग तेरी बुराई करने लगे। राजा को अजीब लगा, लेकिन उसने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में पूरे राज्य में राजा की बुराई होने लगी। अगली सुबह जब राजा बालकनी में आया तो देखा लीद का पहाड़ गायब था। बदबू खत्म हो चुकी थी। सब कुछ पहले जैसा हो गया था। राजा संत के पास पहुंचा। तब संत ने कहा, जो लोग तुम्हारी बुराई कर रहे थे वे तुम्हारे बुरे कर्मों के हिस्सेदार बन रहे थे। उन्होंने तुम्हारे प्रारब्ध का भार हल्का कर दिया। उस दिन राजा को जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ आया। अगर कोई तुम्हारी बुराई करे तो क्रोधित मत होना। कभी-कभी वे अनजाने में तुम्हारे कर्मों का बोझ हल्का कर रहे होते हैं। इसलिए कभी कोई बुरा बोले तो मन ही मन उसका धन्यवाद करना।